नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का पाप है और जनता के लिए अभिशाप है। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी रैली हो चुकी है और लगातार यहां पर अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात की जनता क्या मोदी लहर की तरफ जाएगी या फिर परिवर्तन की तरफ रुख करेगी, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। गुजरात को लेकर नया ताजा सर्वे के हिसाब से गुजरात में इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अब प्रचार के दौर शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दौरा किया था गुजरात को लेकर, उसमें बड़े बड़े ऐलान, बड़े बड़े तोहफे गुजरात की जनता को दिए हैं और ऐसे में अब गुजरात का क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि गुजरात को लेकर अहमदाबाद में 12,900 करोड़ की सौगात यहां पर जनता को दी है, जबकि अंबाजी में 7,200 करोड़, सूरत में 3,400 करोड़, भावनगर में 5,200 करोड़ का तोहफा जनता को दिया है। तो गुजरात को लेकर काफी चौंकाने वाले आंकड़े इस समय बनते नजर आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में जनसभा की थी उसमें भी जनसैलाब देखने को मिला और रैली के दौरान भी मोदी मोदी के नारे लगते नजर आए। और ऐसे में क्या माहौल बनेगा, जबकि अरविंद केजरीवाल यहां पर बिजली बिल माफी योजना के अतिरिक्त जो बेरोजगारी है उनको बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 1,000 रुपए महीना फ्री बस, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी योजनाएं यहां पर लागू करने की बात कर रहे हैं। जो उन्होंने यहां पर दिल्ली और पंजाब में वादे किए थे, उन्हीं वादों को लेकर गुजरात में यहां पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो कितने पानी में इस समय आम आदमी पार्टी दिखाई देती है, इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि जबकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यहां पर गुजरात में क्या वापसी करेंगे, क्या गुजरात के लिए वो महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं, क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर बीजेपी कांग्रेस में ही टक्कर देखने को मिलेगी, इस पर आपको महत्वपूर्ण सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है जो यहां पर आंकड़ा चौंका देने वाला आ रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना इस समय लगाई जा रही है। लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा, इस पर आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि केजरीवाल विशेष बीजेपी मुकाबला हो सकता है, ऐसा भी अनुमान यहां पर अब कहीं ना कहीं विश्लेषणकर्ता जो हैं वो अब लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर भी आपको महत्वपूर्ण आंकड़े, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी या फिर परिवर्तन दिखेगा, आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है। इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े, क्या बीजेपी का किला जो है वो गुजरात बीजेपी बचा पाएगी, इस पर आपको कुछ आंकड़े चौंकाने वाले यहां पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2017 में तो बीजेपी ने यहां पर जो है 99 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी पूरा दम गुजरात में लगा रही है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहेगी गुजरात में। और कांग्रेस क्या 77 सीटें बचा पाएगी या फिर आगे निकलेगी। आम आदमी पार्टी 0 सीट थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। इस पर आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, बात करते हैं यहां पर गांधीनगर की सीटों के लिए, तो गांधीनगर में 3 सीटें पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना विश्लेषणकर्ता ओपिनियन पोल ने लगाई है। अहमदाबाद के लिए 12 सीटों पर बीजेपी, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। पाटन से बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, और यहां पर बात की जाए मेहसाणा की 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। साबरकांठा की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, आम आदमी पार्टी 0 सीट। अरावली की बात की जाए तो अरावली पर 1 सीट बीजेपी, जबकि कांग्रेस यहां पर भारी नजर आ रहा है, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत मिल सकती है। मोरबी की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है। राजकोट की बात की जाए तो बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट पर अन्य जीत दर्ज कर सकता है उम्मीदवार। जामनगर की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को बराबर की टक्कर दे सकती है, 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार जीत सकता है। देवभूमि द्वारका की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। कच्छ से बात की जाए तो बीजेपी 5, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर उम्मीदवार भी जीत दर्ज कर सकते हैं। बनासकांठा की बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिल रही है और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है। यहां पर बात की जाए जूनागढ़ के लिए तो जूनागढ़ में बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। पोरबंदर की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। गिर सोमनाथ की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अमरेली की बात की जाए तो अमरेली में बीजेपी 1 से करीब सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं, जो आंकड़ा बन रहा है।
भावनगर की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर एक सीट, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। बोटाद की बात की जाए तो कांग्रेस को एक सीट पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके बाद आनंद की बात की जाए तो आनंद में भी बीजेपी को यहां पर एक सीट के करीब मिल सकती है। 0 से 5 सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है। खेड़ा की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को बराबर की टक्कर मिलती नजर आ रही है। 3 सीटों पर बराबरी हो सकती है, एक सीट पर अन्य उम्मीदवार यहां पर जीत दर्ज कर सकता है। पंचमहल की बात की जाए तो पंचमहल में भी कांग्रेस को एक सीट, जबकि बीजेपी को यहां पर 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है। 4 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अन्य उम्मीदवार को 0 सीट जा सकती है। दाऊद की बात की जाए तो दाऊद में कांग्रेस को 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। बड़ोदरा की बात की जाए तो बड़ोदरा में कांग्रेस को 3 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। अहमद उम्मीदवार को भी 0 सीट जा सकती है। छोटा उदेपुर की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को यहां पर एक सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद हो सकती है। सूरत की बात की जाए तो सूरत में बीजेपी की 11 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीट, 3 सीटों पर अन्य उम्मीदवार, जिसमें आम आदमी पार्टी और अन्य उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी सूरत में बड़ा उलटफेर हो रहा है। नवसारी की बात की जाए तो नवसारी में कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी यहां पर 3 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। वलसाड की बात की जाए तो वलसाड में भी कांग्रेस को 1 सीट, जबकि बीजेपी यहां पर 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए गुजरात को लेकर जो 182 सीटों का चौंकाने वाला आंकड़ा बन रहा है, इनमें अगर बात की जाए तो बीजेपी 100 के पार जा सकती है। जो आंकड़ा 99 सीटें था बीजेपी का 2017, लेकिन उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। बीजेपी 104 से 120 सीटों तक पहुंच सकती है। यानी गुजरात में आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस को झटका है। कांग्रेस अब कुछ सीटों का नुकसान उनको हो रहा है। 50 से 70 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है, जबकि अन्य उम्मीदवार भी यहां पर 0 से करीब 10 सीटों तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आ रही है और अन्य उम्मीदवार इसमें करीब 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की कुछ सीटों का नुकसान है, जो आम आदमी पार्टी और अन्य उम्मीदवार को फायदा हो रहा है, जबकि कुछ सीटों का फायदा बीजेपी को भी हो रहा है। यानी गुजरात में आज चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है, जो ओपिनियन पोल सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार के भी अपने आंकड़े हैं और बहुत जल्द फलौदी सट्टा बाजार के भी आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण, चुनावी ओपिनियन पोल आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है गुजरात में क्या खिलेगा कमल या फिर यह दिखेगा परिवर्तन? क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? 182 सीटों में से 92 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है। और आपको क्या लग रहा है, क्या गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी या फिर कांग्रेस ही यहां पर दूसरी पार्टी बनेगी? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।